और देश दिन भर में हमारे रिपोर्टर्स आपके शहर की हर जरूरी खबर लेकर आ रहे हैं आपके लिए। अलग अलग राज्यों की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ रहे लखनऊ से अनुराग त्रिपाठी, दिल्ली से अमित पांडे, महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ रहे दिनेश मौर्य और भोपाल से हमारे साथ होंगे मनोज शर्मा। तो देश दिन भर की खबरों में दिल्ली में क्या कुछ हो रहा है, किस तरह की हलचलें हैं, चलते हैं मेरे सहयोगी अमित पांडे के पास। शुक्रिया नवजोत। देश की पहली आईपीएस अधिकारी किरण बेदी अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया। साथ ही बीजेपी ने यह भी साफ कर दिया कि वो विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगी। एक जमाने में अरविंद केजरीवाल के साथ रही किरण बेदी अब बीजेपी से जुड़ गई हैं। पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद किरण बेदी बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ पार्टी मुख्यालय पहुंची और पार्टी की सदस्यता ली। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि किरण बेदी दिल्ली से विधानसभा चुनाव लड़ेंगी, हालांकि उनकी सीट पर फैसला बाद में होगा। किरण बेदी जी ने आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव भी निश्चित लड़ेगी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड का अधिकार क्षेत्र है। पार्लियामेंट्री बोर्ड इसका निर्णय करेगा। बेदी को मुख्यमंत्री दावेदार बनाने के सवाल पर अमित शाह ने कहा कि सीएम का नाम पार्टी का संसदीय बोर्ड ही तय करेगा। महंगाई के इस दौर में आरबीआई का एक फैसला कुछ राहत भरी खबर लेकर आया है। आरबीआई ने रेपो रेट 8% से घटाकर 7.75% कर दिया है, यानी आने वाले दिनों में ईएमआई के भी घटने के आसार बढ़ गए हैं। रेपो रेट में की गई 0.25% की कमी तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। गौरतलब है कि खाद्य कीमतों के स्थिर रहने पर काफी दिनों से आरबीआई से ब्याज दरों में कटौती की मांग की जा रही थी। हालांकि अब बैंकों पर निर्भर करता है कि वो ईएमआई कम करे या नहीं। सीआरआर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। स्टेट बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि अगले कुछ दिनों में ब्याज दरों में कटौती हो सकती है। जानकारों का कहना है कि ब्याज दरें कम होने से रियलिटी सेक्टर में तेजी आएगी। दिल्ली के बुराड़ी में लड़की का पीछा कर रहे एक शख्स की ट्रेन से कुचलकर मौत हो गई। वारदात उस वक्त हुई जब वो बाइक पर स्टंट दिखा रहा था उस लड़की को। लोगों के मुताबिक 19 साल का सागर लड़की का पीछा कर रहा था और उसे इम्प्रेस करने के लिए स्टंट दिखा रहा था। उसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वो पीछे से आ रहे मिक्सचर मशीन वाले डंपर के नीचे आ गया। ट्रक ने सागर को बुरी तरह कुचल दिया और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने डंपर चालक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। पास से निकाली है बाइक, फिर स्लो करी बाइक, तब तक एक डंपर वाला आया, इसको मारा है। वहाँ पे ऑटो खड़ा है, उतनी दूर से फिर वहाँ गिरा है। ये जैसे गिरते तैसे ही मर गया है। परिवार में लोग है, बाकी 2 बहनें हैं। सब एक ही लड़का है। एक ही लड़का। दिल्ली के मयूर विहार में एक शख्स की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक अभी तक प्रारंभिक जांच में ये पता चला है शक की सुई उसके दोस्त पर जा रही है। मयूर विहार के त्रिलोकपुरी में रहने वाला राहुल खून से लथपथ हालत में सड़क के किनारे पड़ा मिला था। सूचना मिलने पर पुलिस ने फौरन उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक उसका कत्ल चाकुओं से कई बार करके किया गया। राहुल के परिजनों के मुताबिक रात करीब 11 बजे राहुल के कुछ दोस्त उसे किसी काम के बहाने बुलाकर ले गए थे। उसकी कुछ ही देर बाद उन्हें उसकी हत्या की जानकारी मिली। परिवार वालों को शक है कि उसे किसी दोस्त ने ही कत्ल की वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। अब आगे की खबरों के लिए चलते हैं अपने सहयोगी दिनेश के पास। अहमदाबाद में कानून से बेखौफ शहदों ने एक लड़की का बेरहमी से कत्ल कर दिया। लड़की ने जब छेड़खानी का विरोध किया तो तिलमिलाए बदमाशों ने उसे चाकुओं से गोद दिया। पुलिस के मुताबिक बुधवार की रात लड़की अपने दोस्त के साथ नारायणपुरा में रेलवे ट्रैक के पास बैठी थी। तभी 4 लोग वहां पहुंचे और लड़की से छेड़छाड़ करने लगे। विरोध करने पर बदमाशों ने चाकू से हमला बोल दिया। बदमाशों ने दोनों को बुरी तरह घायल कर दिया। आसपास के लोग दोनों को अस्पताल ले गए, जहां लड़की को मृत घोषित कर दिया गया। मुंबई से सटे विरार में पुलिस ने घरेलू नौकरानी से बलात्कार करने के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया। ये शख्स एक प्ले स्कूल का मालिक है। आरोपों के मुताबिक वो कई सालों से नौकरानी के साथ बलात्कार करता आ रहा था। इस काम में उसकी पत्नी भी मदद करती थी। पीड़ित नौकरानी ने जब आरोपी की उसकी पत्नी से शिकायत की, उसे और टॉर्चर किया गया। पीड़ित नौकरानी को मिर्च पाउडर खिलाया गया और उसकी त्वचा पर जलन पैदा करने वाली क्रीम लगाई गई। आरोपी का नाम लियोन लांबा है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उसकी पत्नी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और उसके साथ जब रेप हुआ था उसकी पति को, वो जिसने रेप किया उसकी पत्नी को जब मालूम पड़ा तब उसकी पत्नी ने वो लड़की को बहुत बुरी तरह चक्के कॉइल से इसको जलाया है। इतना जलाया है कि 200-250 तक उसके शरीर पे जख्म है।
जोधपुर में सर्दी बढ़ने के साथ ही स्वाइन फ्लू जैसे खतरनाक बीमारी का कहर बढ़ता जा रहा है। जोधपुर में स्वाइन फ्लू का पहला मरीज सामने आया है। जांच के बाद एक 70 साल के बुजुर्ग को स्वाइन फ्लू होने की पुष्टि की गई है। बाड़मेर और जोधपुर के ग्रामीण इलाकों में कहर बरपाने के बाद स्वाइन फ्लू का वायरस अब शहर तक पहुंच गया है। जोधपुर शहर में 70 साल के बुजुर्ग के स्वाइन फ्लू से पीड़ित होने की पुष्टि हुई है, जिनका इलाज शहर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। गौरतलब है कि पिछले 4 दिनों में स्वाइन फ्लू के 6 मामले सामने आए हैं। इनमें से बाड़मेर की रहने वाली एक महिला की मौत भी हो चुकी है। इस जानकारी के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। हमारे पास इस तरह के स्वाइन फ्लू के रोगियों के लिए देखने के लिए आउटडोर और जिनमें ऐसा लगता है कि इनको स्वाइन फ्लू हो सकता है, उनको अस्पताल में भर्ती करके ऑब्जर्वेशन के लिए अलग से वार्ड है और टेस्ट की सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। कोटा में स्वाइन फ्लू के 2 मरीज मिले हैं, जिनका इलाज शहर के निजी अस्पताल में चल रहा है। बिहार से खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी शशि भूषण। झारखंड में पुरानी प्रथा के तहत लोहे की गर्म सलाखों से बच्चों को दागने की तस्वीरें सामने आई हैं। झारखंड के जनजाति समुदाय से जुड़े लोगों का विश्वास है कि ऐसा करने से बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहता है। मासूम बच्चों का जिस्म और लोहे की गर्म सलाखें, लोगों को ये अंधविश्वास लग सकता है, लेकिन आदिवासियों के लिए ये प्रथा गहरी आस्था से जुड़ी हुई है। हर साल मकर संक्रांति के अगले दिन सूर्योदय के बाद बच्चों के पेट को लोहे की गर्म सलाखों से दागा जाता है। इस प्रथा को चीड़ी दाग के नाम से जाना जाता है। इस साल भी जमशेदपुर के करंजी इलाके में चीड़ी दाग समारोह का आयोजन किया गया। आदिवासियों की मान्यता है कि ऐसा करने से बच्चों के पेट से जुड़ा कोई रोग नहीं होता है। बिहार की राजधानी पटना के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में एक मरीज के परिजन 15 घंटे तक ऑक्सीजन के लिए चक्कर काटते रहे। इस दौरान मरीज छटपटाता रहा। आखिरकार ईटीवी की पहल के बाद मरीज को ऑक्सीजन मुहैया कराया गया। भोजपुर के रहने वाले दिनेश्वर सिंह को लकवा मार गया है। इलाज के लिए उनके परिजन उन्हें लेकर सूबे के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच पहुंचे, लेकिन अस्पताल प्रशासन और उनके कर्मचारियों की संवेदनहीनता के चलते दिनेश्वर सिंह 15 घंटे तक ऑक्सीजन के लिए तड़पते रहे। उनके परिजनों ने हर अफसर से गुहार लगाई, लेकिन किसी के कान पर जू तक नहीं रेंगी। आखिरकार उन्होंने हमारे सहयोगी चैनल ईटीवी को अस्पताल प्रशासन की संवेदनहीनता की जानकारी दी। जब ईटीवी संवाददाता ने पीएमसीएच के प्रिंसिपल से उनकी शिकायत दर्ज की, तब जाकर दिनेश्वर सिंह का इलाज शुरू हो पाया। ईटीवी का टीम और उसने हमारे दर्द को समझा और इसको प्रकाशित किया, जिससे हमारा सब सुविधा मिलना शुरू हो गया है। अब खबर हौसले की। अगर कुछ करने का हौसला और हिम्मत हो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है नालंदा की निरुपमा ने। पति की मौत के बाद निरुपमा ने मशरूम की खेती शुरू की और उसके बाद उसके फैसले ने इस पूरे गांव के लिए एक मिसाल का काम किया। नालंदा की रहने वाली निरुपमा के पति की मौत कुछ साल पहले हो गई थी। पति की मौत के बाद 3 बच्चों की जिम्मेदारी निरुपमा पर आ गई। ऐसे में किसी और से मदद लेने के बजाय निरुपमा ने मशरूम की खेती कर बच्चों की परवरिश का फैसला किया। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल जरूर आई, लेकिन अपनी मेहनत और सरकारी मदद के दम पर निरुपमा मशरूम की अच्छी खेती करने लगी। काम बढ़ा तो उसने गाँव की और महिलाओं को इससे जोड़ा। आज गांव की दर्जन भर से ज्यादा महिलाएं मशरूम की खेती से होने वाली कमाई की बदौलत स्वावलंबी बन चुकी हैं। निरुपमा अब मशरूम का अपना ब्रांड बाजार में उतारने की तैयारी कर रही है। बाजार में सप्लाई हम लोग 80 रुपये के रेट से करते हैं, 100 रुपये के रेट से भी। जब हमारे पास कम मशरूम होता है तो ग्राहक ज्यादा आते हैं तो हम 100 रुपये कर देते हैं, और ज्यादा मशरूम होता है तो हम लोग 80 रुपये ही रखते हैं। घर से आके ले जाते हैं 80 रुपये, और जब हमको भेजना पड़ता है तो हम 100 रुपये रेट रखते हैं। झारखंड में मुख्यमंत्री दाल भात योजना फिर से शुरू कर दी गई है। 10 महीने पहले ये योजना पैसों की तंगी के कारण बंद कर दी गई थी। इस योजना के तहत सूबे के गरीबों को 5 रुपए में दाल, चावल और सब्जी दी जाएगी। झारखंड के शहरी विकास मंत्री सीपी सिंह ने रिम्स परिसर में दाल भात योजना की फिर से शुरुआत की। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि सूबे का कोई भी गरीब भूखा न रहे। इस योजना के तहत गरीबों को 200 ग्राम चावल खाने के लिए दिया जाएगा। रांची में 28 जगहों पर इसकी शुरुआत हो गई है। दाल भात योजना की शुरुआत अर्जुन मुंडे के शासनकाल में शुरू हो गई थी, लेकिन 10 महीने पहले हेमंत सोरेन सरकार ने पैसों की तंगी का हवाला देते हुए इस पर रोक लगा दी थी। यह दाल भात योजना एक्चुअल में गरीबों के लिए है, जिनकी आमदनी कम है। 5 रुपए में दाल भात और आलू और सोयाबीन की सब्जी, साथ में अचार, नमक और हरी मिर्च। ये 5 रुपए में तो आजकल चाय भी नहीं मिलता है।
दिल्ली से गायब हुआ 4.5 साल का एक बच्चा बिहार के छपरा में मिला है। बीते 4 महीने से यह बच्चा छपरा के दत्तक केंद्र में रह रहा है और अपने माता पिता का इंतजार कर रहा है। कुछ दिन पहले इस बच्चे को एक भिखारी दिल्ली के एक रेलवे स्टेशन से उठा लाया था। 4.5 साल के मासूम दीपू को इंतजार है अपने माता पिता का। कुछ महीने पहले एक बूढ़ा भिखारी दीपू को दिल्ली के रेलवे स्टेशन से चुराकर बिहार के छपरा ले आया था। बूढ़ा भिखारी फिलहाल जेल में है। दीपू का कहना है कि उसके पिता पेंटर का काम करते हैं। उसका परिवार रेलवे स्टेशन के पास अस्थायी घर में रहता है। मासूम दीपू को इससे ज्यादा कुछ याद नहीं। IBN 7 अपने दर्शकों से अपील करता है कि अगर आप दीपू के घर वालों को जानते हैं तो उन्हें बताएं कि उनका बच्चा बिहार के छपरा में दत्तक केंद्र में रह रहा है। आगे यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए चलेंगे अपने सहयोगी अनुराग त्रिपाठी के पास। मेरठ में दिन दहाड़े बदमाशों ने डबल मर्डर की घटना को अंजाम देकर सनसनी फैला दी। ये वारदात थाने से थोड़ी ही दूरी पर की गई, जिसके बाद आसानी से बदमाश फरार भी हो गए। सरेआम हुए इस डबल मर्डर का शिकार बने बुजुर्ग दंपति सत्येंद्र और उनकी पत्नी चंद्रकला। बदमाशों ने घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब दोनों अपने पोता पोती को स्कूल छोड़कर घर वापस लौट रहे थे। थाना कंकड़खेड़ा से महज 20 कदम की दूरी पर बाइक से आए 3 बदमाशों ने पहले सत्येंद्र को गोलियों से भून दिया। जब चंद्रकला ने विरोध किया तो बदमाश वापस लौटकर आए और उन्हें भी गोलियों से मौत के घाट उतार दिया। सत्येंद्र पेशे से वकील हैं और साथ में रामपुर मोती गांव के प्रधान भी थे। वहीं उनकी पत्नी चंद्रकला CBCID की रिटायर्ड कांस्टेबल थी। मामला हाई प्रोफाइल होने के चलते थोड़ी ही देर में SSP दल बल के साथ पहुंच गए, लेकिन अब तक पुलिस बदमाशों का कोई भी सुराग पता लगाने में नाकाम रही है। घटनाक्रम ये है कि वो हमारे भाई थे बड़े और हमारी भाभी थी, वो जो है बच्चे छोड़ने गए थे स्कूल में, तो पता लगा कि वहाँ पर उनका मर्डर हो गया। तो पता नहीं अभी जो है पुलिस तफ्तीश कर रही है, अभी पता नहीं किसने किया क्या होगा। प्रारंभिक तौर पर ऐसा समझ में आ रहा है कि इनका कोई रंजिश होगा, दुश्मनी होगा, इसी कारण से घटना हुई है। अब क्या कारण है, क्या परिस्थिति है, उसके बारे में छानबीन करके उनके परिजनों से बातचीत करके इसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। कुशीनगर में छापेमारी के दौरान 2000 लीटर शराब और 20,000 क्विंटल लहन बरामद होने से सनसनी फैल गई है। इसको देखकर पुलिस भी बरामदगी से हैरान है। 2 SDM और CO के नेतृत्व में एक टीम ने ईंट के भट्टे पर छापेमारी की तो उनके होश उड़ गए। इतने लहन और शराब को नष्ट करने के लिए उन्हें JCB मशीन बुलवानी पड़ी और घंटों की मशक्कत के बाद इसे नष्ट किया जा सका। छापे में बड़ी मात्रा में शराब और लहन की बरामदगी से साफ है कि बिना सरकारी मिलीभगत के इतना बड़ा धंधा फल फूल नहीं सकता। तो अब इनके खिलाफ मुकदमा लिख के भट्टा मालिक के खिलाफ मुकदमा लिखा जा रहा है और ये इनके लाइसेंस को निरस्त करने के लिए संस्तुति की जा रही है तथा गैंगस्टर की भी कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। लोगों ने बुधवार रात से ही लाइन लगानी शुरू कर दी थी। मंदिर के कपाट खुलते ही बाबा की जय जयकार करते हुए लोगों ने खिचड़ी अर्पण की। सालाना लगने वाले इस मेले में नेपाल से लेकर पूर्वांचल से लोग आ रहे हैं। वाराणसी में बीटेक का छात्र और एक स्वयंसेवी संस्था 1 किलोमीटर लंबा खत प्रधानमंत्री के पास भेजेंगे। इलाहाबाद से आए छात्र और संस्था लोगों से घूम घूम कर उनकी परेशानी पूछ रहे हैं और सलाह दे रहे हैं। उनके मुताबिक शिकायतों की लिस्ट जब 1 किलोमीटर लंबी हो जाएगी तो उसे मोदी को भेजा जाएगा। कटिहार में एक युवक ने दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए 6 साल की बच्ची को हवस का शिकार बनाया। वो भाग पाता उससे पहले बच्ची की मां ने उसे देख लिया और शोर मचा दिया, जिसके बाद गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया।
इंदौर में स्वाइन फ्लू का कहर बढ़ता जा रहा है। स्वाइन फ्लू के चलते 2 मरीजों की एक ही दिन में मौत के बाद प्रशासन ने शहर के सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। इंदौर में स्वाइन फ्लू से एक दिन में 2 मरीजों की मौत से पूरे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। कुछ दिन पहले ही स्वाइन फ्लू की आशंका होने पर 6 मरीजों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। इनमें से 2 मरीजों के सैंपल पॉजिटिव आए थे। मरीजों में एक 40 साल की महिला थी जबकि दूसरा 35 साल का युवक था। दोनों का इलाज शहर के निजी अस्पतालों में चल रहा था, लेकिन दोनों को नहीं बचाया जा सका। एक साथ 2 मौत के बाद स्वास्थ्य महकमे के हाथ पांव फूल गए हैं। प्रशासन ने स्वाइन फ्लू के इलाज के लिए शहर के 16 अस्पतालों को चुना है और उन्हें अलर्ट पर रहने को कहा है। पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर, आइसोलेशन वार्ड्स और वेंटिलेटर, ये सब चीज़ों की व्यवस्था है, मेडिसिन है, लॉजिस्टिक है और आईईसी की एक्टिविटी कंटिन्यूअस से चल रही है और हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। इस तरीके से हम लोगों की पूरी तैयारी है इससे निपटने की। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पुलिस का सड़क सुरक्षा सप्ताह विवादों के घेरे में आ गया है। पुलिस के लगाए पोस्टरों में केंद्रीय मंत्री का अपमानजनक कार्टून दिखाया गया है। सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए लगाए गए पोस्टर चर्चा का विषय बने हुए हैं। शहर में 50 से अधिक संख्या में चस्पा पोस्टरों में केंद्रीय परिवहन मंत्री बिना हेलमेट लगाए स्कूटर चलाते दिखाई दिए हैं और बगल में संदेश है, हेलमेट पहनिए, सुरक्षित रहिए। भाजपा ने इसे केंद्रीय मंत्री का अपमान करार दिया है। वहीं इस बात की जानकारी होने पर आला अधिकारियों के होश उड़ गए हैं और अब वो जांच और दोषियों पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं।